इसके बाद हम अपने हीरो एस को देखते हैं, जो कि बातें कर रहा होता है अकेले अकेले। एस तो पिकाचू से बात कर रहा होता है। एस बोलता है, पिकाचू हमने कितने आगे बढ़ चुके हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतना बड़ा चैम्पियन कैसे बन गया। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी अचानक ऐश को बहुत ज़्यादा थकान हो रही होती है। ऐश तभी नीचे बैठ जाता है और बोलते हैं कि चलो पिकाचू हम लोग नीचे बैठते हैं। जैसे ही ऐश नीचे बैठता है तभी अचानक मिस्टी और ब्रॉक आ जाते हैं पीछे। तभी मिस्टी और ब्रॉक ऐश से बोलते हैं, ऐश तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी ऐश बोलते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हम ब्रॉक और मिस्टी दोनों को देखते हैं। दोनों तभी बोलते हैं कि ऐश तुम्हें प्रोफेसर ओक बुला रहे हैं, जल्दी से आओ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, क्या प्रोफेसर ओक मुझे बुला रहे हैं, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रोफेसर ओक मुझे बुला रहे हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक और मिस्टी और ऐश, तभी ब्रॉक मिस्टी दोनों बोलते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर ओक के पास जाना होगा। उनके पास जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें क्यों बुला रहे हैं। फिर सब लोग मिलकर प्रोफेसर ओक के पास जाते हैं और सब लोग प्रोफेसर ओक के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ऐश और ब्रॉक मिस्टी तीनों मिलके फिर वो प्रोफेसर ओक के पास जाने लगते हैं। तभी ऐश बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा प्रोफेसर ओक के पास पहुंचने में। तभी ब्रॉक बोलता है, ज़्यादा दूर नहीं है ऐश, हम लोग प्रोफेसर ओक के लैब पहुंचने वाले हैं, जस्ट वेट। तभी मिस्टी बोलती है, हाँ ऐश ब्रॉक सही बोल रहा है, थोड़ा वेट करो, हम लोग पहुँच जाएंगे। तभी इसके बाद ऐश और ब्रॉक तीनों मिल के जाने लगते हैं। फिर मिस्टी भी उनके साथ आने लगती है। फिर सब लोग आगे चले जाते हैं। तभी मिस्टी बोलती है, लो फाइनली हम लोग प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच चुके हैं। वो रहे प्रोफेसर ओक, लेकिन प्रोफेसर ओक वहाँ पे किससे बातें कर रहे हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं, वो तो हमें वहाँ पे जाके पता चलेगा मिस्टी कि वो लोग किससे बातें कर रहे हैं। हमें तुरंत ही प्रोफेसर ओक के पास जाना चाहिए, क्या कहती हो। तभी ऐश बोलता है, रुको, हम लोग प्रोफेसर ओक के पास तो जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर ओक किसी से बात कर रहे हैं, हम लोग बाद में चलते हैं। उन्हें एक बार अपनी बातें ख़त्म करने दो, फिर हम उसके बाद चले जाएंगे। क्या कहते हो ब्रॉक, हम थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, अभी उन्हें बात करने देते हैं। वो किसी से तो बात कर रहे हैं, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश तुम्हारी बात सही है, हमें प्रोफेसर ओक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वो मजबूरी है, हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है और वो काम हमें जल्दी पूरा करना होगा। जिसके बाद ऐश और ब्रॉक मिस्टी तीनों मिलकर प्रोफेसर ओक के पास आने लगते हैं। वो लोग जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं वो देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ओक रूम में वो बाहर किसी से बातें कर रहे होते हैं, वो रूम में नहीं होते। तभी सब लोग तीनों मिलकर प्रोफेसर ओक को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद ब्रॉक बोलता है, अरे ये प्रोफेसर ओक तो कहाँ चले गया। थोड़ी देर पहले जब उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं लैब में हूँ, जल्दी से तुरंत आ जाओ, लेकिन वो तो लैब में भी नहीं है। आखिर प्रोफेसर ओक चले कहाँ गए। कैश बोलते हैं, बात तो तुम्हारी सही है ब्रॉक, आखिर प्रोफेसर ओक चले कहाँ गए, हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। किसी भी हालत में हमें प्रोफेसर ओक को ढूंढना होगा, हमें उनके पास जाना चाहिए, क्या कहते हो। ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखते हैं कि वो कहाँ चले गए हैं, आजू बाजू ढूंढते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। तभी ऐश मिल के सब लोग मिल के प्रोफेसर ओक को ढूंढने लगते हैं। ऐश बोलता है, तुम लोग उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ और मैं उस तरफ जाके ढूंढता हूँ। ऐसे करने से हमें प्रोफेसर ओक मिल जाएंगे। इसके बाद हम मिस्टी को देखते हैं। मिस्टी बोलती है कि ऐश की बात सही है, हमें उस तरफ ढूंढना चाहिए, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाके देखती हूँ, तुम ऐश उस तरफ जाके देखो। ऐसे करने से हमें प्रोफेसर ओक मिल जाएंगे। देखते हैं, अगर ऐसा करने से प्रोफेसर ओक मिल जाते तो ठीक है। इसके बाद ऐश और ब्रॉक मिस्टी तीनों मिलकर अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं प्रोफेसर ओक को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रोफेसर ओक दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऐश प्रोफेसर ओक को चिल्लाने लगता है और वही ब्रॉक भी चिल्लाने लगता है और मिस्टी भी चिल्लाने लगती है कि प्रोफेसर ओक आप कहाँ हो, हमें आपकी ज़रूरत है। इसके बाद ऐश बोलता है कि पता नहीं प्रोफेसर ओक कहाँ चले गए, मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक वो नहीं मिले, पता नहीं ये आदमी कहाँ चला गया। इसके बाद ऐश जंगल में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन ऐश को जंगल में भी कोई नहीं दिखाई देता। ऐश सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ऐश झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जगह चेक कर लेता है कि प्रोफेसर ओक कहीं झाड़ी में तो नहीं छुपे। फिर ऐश सब जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी उसे प्रोफेसर ओक नहीं मिलते। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर ओक कहाँ चले गए। ऐश काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है कि प्रोफेसर ओक कहाँ चले गए। फिर काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी ऐश को प्रोफेसर ओक नहीं मिलते। इसके बाद ऐश ने भी पिकाचू की मदद लेता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्रोफेसर ओक को ढूंढने में।
मैंने सुना है कि तुम है ना सूंघ सकते हो, तुम्हारे सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो तुम अपनी सूंघने की शक्ति से मदद पता लगाओ कि प्रोफेसर ओक कहाँ हैं। हमें उनको ढूंढना ज़रूरी है, तो प्लीज़ क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? इसके बाद एश भी पिकाचू को है ना सूंघने को कहता है। पिकाचू अपनी स्मेलिंग पावर का यूज़ करता है और है ना ढूंढने की कोशिश करता है कि प्रोफेसर ओक कहाँ चले गए। लेकिन पिकाचू काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी उसे प्रोफेसर ओक नहीं मिलते हैं। ऐसे बोलते हैं पिकाचू रुकना मत, है ना, अपनी स्मेलिंग पावर का यूज़ करो, शायद से प्रोफेसर ओक मिल जाए। इसके बाद ब्रॉक मिस्टी ऐश के पास जाते हैं दौड़ते हुए और ऐश से बोलते हैं, ऐश क्या तुम्हें प्रोफेसर ओक मिले? तभी ऐश बोलता है, नहीं मुझे प्रोफेसर ओक नहीं मिले। तभी मिस्टी और ब्रॉक दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ऐश को भी प्रोफेसर ओक नहीं मिले। ऐश भी दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों को प्रोफेसर ओक मिले? तभी वो दोनों मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें प्रोफेसर ओक नहीं मिले। तभी ऐश बोलते हैं, ये क्या सोच सकते हैं, प्रोफेसर ओक नहीं मिले? हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन अभी तक हमें प्रोफेसर ओक नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें उनका ढूंढना ज़रूरी है, किसी भी हालत में हमें प्रोफेसर ओक को ढूंढना होगा। अगर प्रोफेसर ओक नहीं मिले तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने हमें फ़ोन क्यों किया। इसके बाद ऐश बोलते हैं कि रुको, मैं अपनी पोकेबॉल में निकालता हूँ। तभी जैसे ऐश पोकेबॉल निकालने वाला होता है तभी मिस्टी बोलती है, ऐश अपनी पोकेबॉल को जेब में रख दो प्लीज़, हमें है ना उनको अपने आप ढूंढना होगा। इसके बाद तभी ऐश को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, बच्चों तुम लोग आवाज़ मत करो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं एक पोकेमॉन की, और उस पोकेमॉन का नाम है लोगिया। लोगिया एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, तुम लोगों को नहीं पता है लेकिन लोगिया एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। मैंने ऐसा पोकेमॉन आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये पोकेमॉन किसी भी को भी हरा सकता है। इसकी लड़ाई एक बार है ना मोल्टेस, ज़ैप्टोस और आर्टिकोनो 3 लेजेंडरी बर्ड से हो गई थी, लेकिन वो उन तीनों से बहुत ही बुरी तरह हार गया था। और तुम लोग ये भी जानते हो कि वो पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मोल्टेस के सामने कोई नहीं टिक सकता। तुम लोग तो सब लोग जानते हो कि मोल्टेस कितना ज़्यादा पावरफुल है, और जो भी मोल्टेस से लड़ने जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर ओक है ना बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक प्रोफेसर ओक आजू बाजू दिखने लगते। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, एक मिनट, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इसके बाद जैसे ही प्रोफेसर ओक ध्यान से दिखते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि ऐश और ब्रॉक मिस्टी तीनों दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, अरे ऐश और ब्रॉक मिस्टी, तुम तीनों वहाँ पे क्यों खड़े हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को मुझे मिले ही नहीं। जल्दी से आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद ऐश और ब्रॉक मिस्टी तीनों मिलकर ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाते। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बच्चों तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुको, और हाँ, ध्यान रखना। इसके बाद प्रोफेसर ओक उन तीनों के पास जाते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तुम तीनों को इतना आने में टाइम क्यों लग गया? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने फ़ोन भी करने की कोशिश की लेकिन तुम लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, क्या आप फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे? हम भी आपको फ़ोन लगा रहे थे लेकिन आप हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। आप कहाँ चले गए थे प्रोफेसर ओक? हमने आपको कितना ढूंढा। इसके बाद मिस्टी बोलती है, प्रोफेसर ओक आप कहाँ चले गए थे? हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे लेकिन आप मिले ही नहीं हमें। प्लीज़ आप बता सकते हैं आप कहाँ चले गए थे ताकि हमें पता चले। इसके बाद ऐश बोलते हैं कि प्रोफेसर ओक प्लीज़ बताइए आप कहाँ चले गए थे, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ प्रोफेसर ओक, मैं भी आपको कब से ट्राई कर रहा हूँ कि आप मेरा फ़ोन उठाओ लेकिन आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। आखिर बात क्या है? ऐश बोलते हैं, हाँ प्रोफेसर ओक, हम लोग कब से आपको फ़ोन लगाने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्या आप बता सकते हैं कि आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? इसके बाद प्रोफेसर ओक हंसने लगते हैं। प्रोफेसर ओक को हंसता हुआ देख सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक आप हंस क्यों रहे हो? तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैं बताता हूँ ऐश मैं क्यों हंस रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि है ना, जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तब लोग तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मेरे फ़ोन में एक्चुअली बात बताऊँ, सिग्नल ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुमको फ़ोन ही नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, इसलिए आप फ़ोन नहीं कर रहे थे हमें इतनी देर से। इसके बाद हम प्रोफेसर ओक को देखते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ इसलिए मैं तुमको फ़ोन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, इस बार मेरे फ़ोन में सिग्नल आ गया है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तुमने लोगिया का नाम तो सुना होगा। तभी ब्रॉक, ऐश और मिस्टी तीनों एक साथ हाँ बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ हमने लोगिया का नाम सुना है। ब्रॉक बोलते हैं कि हाँ
मैंने इस पोकेमॉन का नाम बहुत बार सुना है और मैंने इसको न्यूज़ में भी बहुत बार देखा है। एक बार मुझे तबाही मचाते हुए मिला था। मैंने इस टाइप का पोकेमॉन आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना पावरफुल पोकेमॉन अब मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना भी कोई पावरफुल हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये पोकेमॉन जो कोई भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है, इसलिए तुम लोग इसको ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास एक मैप है, इस मैप के ज़रिए तुम उस पोकेमॉन तक पहुँच सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ पे आ तो गए हो, लेकिन एक बात उसे पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, इसलिए ज़रा संभाल के जाना। ओके, अपना ध्यान रख। इसके बाद ब्रॉक मिस्टी दोनों प्रोफेसरों के पास जाते हैं और वो मैप लेते हैं। दोनों देख के उस मैप को देख के शौक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक जैसे वो दोनों मैप को खोल के देखते हैं वो लोग शौक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलते हैं अरे ये तो मैप ही नहीं। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं क्या मैप नहीं, ऐसे क्या मतलब है तुम लोगों का, ये मैप नहीं है क्या? इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं सॉरी ऐश, सॉरी मिस्टी, सॉरी ब्रॉक, माफ़ कर देना। दरअसल मैं मैप लाना भूल गया, घर पे ही मैं मैप भूला है, मैं गलती से है ना कोई गलत कागज़ लिया है, मैंने उसको मैप समझ के है ना यहाँ पे लिया है, आई एम सॉरी। अभी अभी मैं जाता हूँ और मैप ले आता हूँ। इसके बाद तभी मैश मिस्टी ब्रॉक तीनों को देखते हैं। तीनों बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम प्रोफेसर होगा हम लोग खुद ही निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रॉक मिस्टी और ऐश कैच हम तीनों मिलकर निकल जाते हैं उस पोकेमॉन लोगिया को ढूंढने के लिए कि वो पोकेमॉन कहाँ पे है।